हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल बीसीए ब्राइट करियर एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था एंशिएंट फिलोसोफर ने क्लासिफाई किया था मैटर को पंच तत्वों में, उसके बारे में, और मॉडर्न साइंटिस्ट ने दो वेज में जो क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये दो वेज में क्लासिफाई किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैटर के, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से। पहला प्रॉपर्टी ये है, इसको अच्छे से जान लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैटर एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटम। ये आपने पढ़ा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम होता है। उसी को क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। These particles of matter are too small that we cannot see them even with high power microscope. ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इसे हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a small raindrop water drop contain about 10 to the power 21 particles of the water in it. एग्जाम्पल के तौर पे एक जो रेन ड्रॉप होता है, जो बारिश की बूंदे होती हैं, जो वाटर ड्रॉप है, वो उसके पास 10 to the power 21 पार्टिकल्स रहते हैं। 10 to the power 21। ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा हो कितना छोटा वो पार्टिकल होगा, कितने सारे पार्टिकल होंगे एक खाली रेन ड्रॉप में। ठीक, आपको एक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रॉपर्टी पे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में स्पेस रहता है। कैसे उसको समझेंगे? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी शोन बाय द एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे ऑफ सुगर एंड वाटर। व्हेन वी डिसॉल्व सुगर इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सुगर डिसअपीयर इन वाटर। दिस इज बिकॉज द particle of sugar get adjusted between the particles of water and no rise in water level। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या बता रहा है कि जब हम शुगर मतलब क्या, चीनी को जब हम वाटर में घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जो शुगर का जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब हम वाटर में उसको घोल देते हैं, तो वो जो शुगर पार्टिकल्स है वो डिसअपीयर हो जाता है बिना वो वाटर लेवल बढ़े। ठीक है। इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। पॉज करके थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। जैसे ये बीकर है, ठीक है, जिसमें वाटर, ठीक है, लेवल ये है, वाटर का लेवल ये है। ठीक। अब इस लेवल तक वाटर भरा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे? स्मॉल क्रिस्टल और शुगर मिलाएंगे। यहाँ पे शुगर मिला देंगे इसमें। ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे?
जब इन शुगर को हम इसमें मिलाएंगे और इसको किसी रॉड से, ग्लास रॉड से या फिर किसी चम्मच वगैरह से घोल देंगे, ठीक है, डिसॉल्व कर देंगे इसको। डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा, जब डिसॉल्व हो जाता है, जब घुल जाता है तो क्या होता है, वाटर वो शुगर का जो पार्टिकल्स है वो डिसअपीयर हो जाता है। शुगर का जो पार्टिकल्स है वो डिसअपीयर हो जाता है। ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया शुगर सॉल्यूशन। होता क्या है इसमें होता क्या है, जब ये देखो ये जो पार्टिकल्स हैं ये है वाटर के पार्टिकल, जो लिक्विड है, लिक्विड का पार्टिकल्स दूर दूर रहता है, ये है लिक्विड का पार्टिकल वाटर का, ठीक, और ये है शुगर का पार्टिकल डिसॉल्व किया हुआ है। शुगर क्या होता है, सॉलिड है, तो उसका पार्टिकल कुछ ऐसे रहेगा, इस तरीके से। सॉलिड है तो पास पास रहता है, पता ना आप लोगों को। जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे इस अगले लेक्चर में तब इसके बारे में समझेंगे, ठीक। तो ये जो पार्टिकल्स है जब डिसॉल्व होता है तो इन स्पेस के बीच में आके एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है या फिर शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी पे। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो हमेशा मूव करता रहता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, एनर्जी ड्यू टू द मोशन। किसी भी मोशन की वजह से, किसी भी मूवमेंट की वजह से, मोशन क्या होता है, किसी भी चीज का मूव होना, द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। जैसे हम हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, हम इधर से उधर जाएंगे, अगर यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं तो ये क्या है, मोशन है। तो किसी भी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है या मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या बोल रहा है, with the increasing in temperature the kinetic energy of particles are also increase। अगर हम उस मैटर का जो टेम्परेचर है उसको अगर हम बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के साथ साथ जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मूविंग फास्ट हो रही है। तो जब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है मैटर के और तेज मूव करेंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर, और तेज मूव करेंगे। जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना मूवमेंट फास्ट होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा, उसके साथ साथ क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो क्या हुआ, जो मैटर का पार्टिकल्स था उसका मूवमेंट भी बढ़ेगा। अब देखो द बेस्ट एविडेंस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग इज डिफ्यूजन। सबसे अच्छा एविडेंस क्या है मूविंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, पार्टिकल्स के मैटर का मूव करने का बहुत अच्छा एविडेंस क्या है, डिफ्यूजन है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन तो बता देंगे भाई डिफ्यूजन है क्या, हमें जरा बताओ डिफ्यूजन क्या है।
अब देखो डिफ्यूजन होता क्या है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। किसी भी दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होना, मतलब मिलना, ठीक है, इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? सॉल्ट इन वाटर। जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं और उसको घोलते हैं तो दो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो वो क्या है? डिफ्यूजन है। वैसे ही इंक इन वाटर, इंक को अगर हम वाटर में डालेंगे तो पूरा नीला हो जाएगा, दोनों के पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए, तो वो क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन is increase on increasing the temperature of diffusing substance। ठीक, अगर हम डिफ्यूजिंग सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? डिफ्यूजन का जो रेट है, जो रेट है उसका, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, अब आते हैं हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी पे। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच हेल्प देम टुगेदर। सबसे पहला पॉइंट है कि उनके पास जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो मैटर के पार्टिकल्स है, उनके पास कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। दूसरा पॉइंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें अलग अलग पार्टिकल्स ऑफ मैटर के में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इस मार्कर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ अलग होगा, जैसे अगर लिक्विड की बात करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ अलग होगा, गैस की बात करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ अलग होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम in the particles of solid matter and minimum in the gaseous matter। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होता है, किसी भी सॉलिड की पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होता है, और किसी भी गैसियस के पार्टिकल्स में सबसे कम होता है। ठीक है, जैसे देखो कोई भी अगर सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब देखो ये एक बना है, बताया था ना, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास पास रहते हैं। ये पास पास क्यों रहते हैं? क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा है, ये एक दूसरे को जल्दी बहुत दूर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, और जो गैस, जो लिक्विड होंगे, लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कुछ सॉलिड से कम होगा, इसलिए उनके पास स्पेस ज्यादा रहता है, स्पेस के बारे में पढ़ा है। और जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास है? सॉलिड के पास। ठीक, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास है? गैस के पास। और उसके बीच में आता है लिक्विड। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। आज क्लास यहीं पे खत्म होगा और अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को। स्टेट्स ऑफ मैटर में कितने स्टेट्स होते हैं वो हम बता देंगे वहां पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।